गुजरात से राजस्थान एक बस जा रही थी। जब बस गुजरात से चली तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत ही सफेद कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी यात्री का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हुए कहा, मेरे मित्रों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरी पत्नी एक कैंसर के कारण भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मैं चाय का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इससे बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने कहा मेरे बचने की उम्मीद कम कर दी है। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसके आबरू को तार तार ना करे। यही गम ज्यादा मुझे खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद गई और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं। एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे उस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को ताउम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफर बहुत सुहाना सफर है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफर में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को ऐतराज ना हो तो इन दोनों के विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह क्या बात है हजूर। और सज्जन ने चलती बस में दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर घर जा रहा था। अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर आया था, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यही सबको मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उसके दोनों बाप, वो सजन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना बटुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूटकर भाग चुका था।